श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, रस साम्राज्य गतांग से आगे। हे रसिकों, महत्व की बात यह है कि हमारे उपास्य को ही हमारी आवश्यकता है, हमें उनकी आवश्यकता है, किंतु हमसे ज़्यादा उस रस रूप को हमारी आवश्यकता है। हमारे बिना उनका रस साम्राज्य कैसे चलेगा? अजी सखिया तो चाहिए। अच्छा, एक बात विचारणीय है, साम्राज्य क्या बिना प्रजा के चलेगा? मात्र राजा रानी से साम्राज्य नहीं होता, उसके लिए प्रजा चाहिए, सेवक और मंत्रीगण चाहिए, तो हमारी आवश्यकता है। ये महत्व की बात है। आहा, रस का साम्राज्य, जहाँ रस ही रस है, उत्सव ही जहाँ का धर्म है, अनन्यता ही जहाँ की जाति है। हम सखी है, हमसे ही उनका ये साम्राज्य चलता है। वो रस है, वही रस जब स्वयं को चखना चाहता है तो दो बनता है, फिर उसको वितरण करना चाहता है तो अनेक बनता है। इस तरह इस रस साम्राज्य का विस्तार होता है। प्राप्त को पुनः अपनाना है। श्री महावाणी कहती है, वैसे वे तुम्हें प्राप्त है, मिला ही हुआ है, वो तुमसे अलग रह ही नहीं सकता, किंतु क्या तुमने उसे कभी अपना माना है? दिल में हाथ रखकर बोलो, क्या तुमने उसे ही अपना माना है? अपना घर किसे मान रहे हो? इस ईंट पत्थर के गारे को? अपना किसे मान रहे हो? यहाँ के झूठे रिश्ते नाते को? और एक तरफ वो रस साम्राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आओगे और रस में मग्न होकर उत्सवमय बन जाओगे, किंतु कब? समय तो बीता जा रहा है। अनंत अनंत कमल खिले हैं वहाँ के सरोवरों में, जिसमें भ्रमरों की गुंजार है, नाना लता पुष्पों से आच्छादित है। सुगंध ऐसी फैल रही है जो सबको मदहोश कर रही है। संगीत राग रागिनी का गान ऐसा चल रहा है कि सामान्य व्यक्ति सुने तो शायद अति आनंद के कारण देह संभाल भी न सके। सुंदर सुंदर सखियाँ, इनमें जो सौंदर्य है वो तो अप्सरा की बात जाने दो। इंद्राणी और उमा भवानी में भी वो सौंदर्य नहीं है, और इनकी संख्या अनंत में है। सब चहक रही है, हंस रही है, कोई गीत गा रही है तो कोई गुनगुना रही है। उनकी वाणी भी हितमयी है। अजय, इनसे बड़ा हितरूप और कौन होगा? जय जय। सुंदर से रत्न जटित पाटे में युगल विराजे है। एक शाम है और दूसरी गौर है। कभी तपते सुवर्ण को देखा है? उसमें जो चमक आती है वो किसी में नहीं है। वैसी ही धुती ली है हमारी स्वामिनी। बस बस, समझ गए, ब्याहुला की तैयारी है और ये दोनों प्यारे दुल्हा दुल्हन है। मेरी तो यही अभिलाषा है कि ये दुल्हन मुग्ध दूल्हा मेरी ओर एक बार देखे, किंतु ये अभिलाषा मेरी ठीक नहीं, इस रस साम्राज्य के अनुकूल नहीं है। ये तो एक दूसरे को ही देखकर खो गए हैं। आहा, इनको कितना सुख मिल रहा है, फिर मेरी ओर क्यों देखे? सखियों की भावना यही है कि इनके सुख में हमारा सुख। अब मेरी भावना भी यही हो रही है। चलिए इस झांकी का दर्शन कीजिए। प्रेम पगे निरखे दोऊ, देखे सब मिल हेली। दुल्हा की आसक्ति दुल्हन पर कैसी है, इसका वर्णन किया गया है। दोनों विराजे हैं, सखियाँ श्रृंगार कर रही है, कोई देख देख कर मुग्ध हो रही है। सेहरा बांध दिया है, सुंदर रेशमी वस्त्र पहना दिया है, रोरी का तिलक भी लगा दिया है। सब सखियाँ थोड़ी दूर हो जाती है, ज़्यादा पास से दर्शन अच्छे नहीं होते, इसलिए थोड़ी दूरी भी आवश्यक है। सब सखियाँ थोड़ी दूर चली जाती है और निहारती है इन दोनों को। सौंदर्य की राशि है ये तो, किंतु देखो तो ये एक दूसरे को ही देख रहे हैं। नहीं नहीं, आसक्त तो लाल ही है। इनके नैनों से ही पता चल रहा है सखी कि मानो कितनी प्यासे है। तभी प्यारे ने प्यारे को मुस्कुराकर देख अपने नैनों को मींच लिया। पूरा नहीं मींचा, थोड़ा बस। फिर क्या था,
उसी में लालन का मन भी प्यारी के नैनों की कोर में फंस गया। अब जब फंस गया तो इधर उधर देख ही नहीं रहे लालन। अब इस झांकी का वहाँ उपस्थित अनंत सखियाँ दर्शन कर रही है और मुग्ध है। उनके हृदय में जो आनंद का हिलोर चल रहा है वो वर्णनातीत है। उसके विषय में क्या कहे। तभी श्री हरिप्रिया सखी जी ने सब सखियों को सावधान किया। जब सब सावधान हो गई तब चहकते हुए हरिप्रिया जो बोली, आओ री अलबेली बली, अब आगे आओ, सब आओ। दूर खड़ी होकर अपने दर्शन सुख का ध्यान मात्र न रखो, संभालो। इस रस रंग लीला से बाहर इनको निकालो। पास आओ, दूर रहोगी तो ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहेंगे। ये काल का यह कुछ पता नहीं है। अनादि काल से ये एक दूसरे को देख ही तो रहे हैं, पर क्या तृप्त हुए। हरिप्रिया जी की बातें सुनकर सब सखियाँ आगे आई और बड़े प्रेम से मंगल गीत गाने लगी। तब जाकर दूल्हा सरकार का ध्यान अपनी दुल्हन से हटा और सखियों को देखा। बस फिर क्या था, सखियों ने बना दूल्हा और बनी दुल्हन दोनों को सजाकर उनको फिर निहारने लगी। किंतु ये दोनों तो एक दूसरे को फिर देखने लग गए थे। इस बार दुल्हन बनी श्री जी अपने दूल्हा बेश शाम को ही देख रही है। साड़ी ऐसी पहनाई गई है श्री जी को जो झीनी है, जिसमें से प्रियाजू का श्रीअंग झलक रहा है। कांतिमय है वो वस्त्र, उसी साड़ी से प्रियाजू की रूप छटा बिखर रही है। आहा, हाथों में उनकी 4-4 चूड़ियाँ सखियों ने पहना दी है। नासिका में नकबेसर, मुख में पान है और जब पान चर्बित करती है तब उनकी दंत पंक्ति चमकती है। तब ऐसा लगता है कि विद्युत कोंधा अधर पान की लाली से लाल हो गए हैं। ऐसा रूप देखकर फिर श्याम सुंदर मोहित हो गए। उनका मन फिर अपनी प्यारी के रूप सौंदर्य में खो गया। क्या करे, रहा नहीं गया और अति आसक्ति के कारण श्याम सुंदर ने अपनी प्यारी को हृदय से लगा लिया। किंतु तभी सखिया जोर से बोली, अभी नहीं, अभी नहीं। हंसती हुई आई श्री रंगदेवी जी ने दोनों में दूरी बना दी। तब सारी सखियाँ ताली बजाकर हंसने लगी थी, किंतु लालन दुखी हो गए थे। तब दोनों की बलैया लेते हुए श्री रंगदेवी जी बोली, ये तुम्हारी ही है प्यारे, बस ब्याह हो जाने दो। ये सुनकर प्रियाजू शर्माती हुई नीचे देखने लगी थी और मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। अजी क्या कहे, ये रस का साम्राज्य है और हाँ, ये रस है तो यही रसायन भी है। आओरी अलबेली बली, बाढ़े रसरंग रेली। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।